Guys, welcome back to the channel Talks with Zana and in this video मैं आप सब लोगों के साथ स्पेशली डिस्कस करने वाली हूँ डीएचई कॉलेजेस, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ की हम लोग कैसे गवर्नमेंट हॉस्टल्स के अंदर हॉस्टल एडमिशन्स को सिक्योर कर सकते हैं और या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। सो ऑन द स्क्रीन आप सब लोग देख पा रहे हैं कि जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर सबसे पहले क्या है। जनरल गाइडलाइंस के अंदर इतना ही लिखा है प्रॉपर कि आपको जब भी डीएचई का फॉर्म फिल करना था तो उसके अंदर येस कर देना है। और इन्होंने लिखा कि अंडर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम फाइनल ईयर ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स कैन नॉट रिजर्व द सीट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट सोर्सेज। मतलब कुछ ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी यूजी वहाँ से कर रहे हैं और पीजी भी कर रहे हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हॉस्टल के अंदर सीट पहले से सिक्योर कर पाएंगे। एंड जितने भी मैरिड लोग हैं वो हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। हॉस्टल की सीट सिर्फ 1 साल के लिए ही आप लोगों को दी जाती है। अगर आपकी सेकेंड ईयर के अंदर रीअपियर आ जाती है तो आपको हॉस्टल से वो बाहर निकाल देंगे। री वाले बच्चों को हॉस्टल्स के अंदर कोई जगह नहीं दी जाती। एडमिशन स्ट्रिक्टली मेरिट बेसिस पर ही होगा और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पर। अगर आपकी मेरिट हाई है तो आपको ऑब्वियसली हॉस्टल जो एलोकेट हो जाएगा और उसको आपकी फ़ी पेमेंट कर देनी है एंड यू आर ग्रेट विद गोइंग टू दी एडमिशन्स। अब आगे चलते हैं हमारी काम की बात पे, एडमिशन के रेगुलेशंस पर। ज़्यादा कुछ खास बात नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे आ जाओ। डायरेक्ट द एडमिशन इन हॉस्टल का एक 4 स्टेप का हमारा प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा जिस बच्चे का, उसी को हॉस्टल मिलेगा। फिर हॉस्टल में एडमिशन होगा, पेमेंट करोगे तुम फीस की, कलेक्शन एंड सबमिशन करोगे हॉस्टल कम ये वाला फॉर्म की मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा बनवा के लाओगे एक डॉक्टर से कि यू आर मेडिकली फिट और आपको कोई पर्सनल बीमारी नहीं है जिससे कि तुम हॉस्टल के अंदर स्टे कर सकते हो। जस्ट लाइक कई लोगों को फिट्स पड़ते हैं तो फिर उन्हें अलाउड नहीं होता है हॉस्टल के अंदर रहना, या अगर उन्हें आपको सांस की बीमारी है, ऐसी कुछ दिक्कतें हैं तो आपको हॉस्टल्स एलोकेट नहीं किए जाते। वो चाहते हैं कि कौन रिस्क लेगा आपकी लाइफ के साथ, दैट्स वाई। इसके बाद आगे अगर हम नीचे देखें 5th पॉइंट, तो हॉस्टल्स वो लिमिटेड है इसीलिए सबको वो नहीं दे सकते हॉस्टल की सीट। 6th पॉइंट की मैं बात करूं, दैट इज़ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट इज़ कंपलसरी। जिस दिन आपको हॉस्टल एलोकेट होगा, अगर आप नहीं आते हैं तो आपको हॉस्टल एलोकेट नहीं होगा। 7th पॉइंट देखिए कि क्या बात लिखी है, पेरेंट्स टू नोट दैट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ प्रोसेस 1 दिन से ज़्यादा ले सकती हैं। सो जितनी भी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, बट ऐसा जनरली होता नहीं है, ये रेयर का केस के चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें कि फाइनली कॉल मिल जाता है आपको अगर 24 आवर्स के अंदर तुम फीस पे कर देते हो। और ये इन्होंने बहुत बार लिखा है कि ये सर्टिफिकेट हॉस्टल एकोमोडेशन कम प्लेज फॉर्म होना चाहिए कि तुम अपनी मर्ज़ी से हॉस्टल ले रहे हो, तुम्हें कोई दबाव नहीं डाल रहा है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। जितने भी एडमिटेड स्टूडेंट्स होंगे वो हॉस्टल सिक्योरिटीज़ के साथ बता दिए जाएंगे। मतलब पहले तुम्हें लिखा है कि कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस से पहले ज्वाइन कर लेना अपना हॉस्टल। उसके बाद हॉस्टल ज्वाइनिंग गाइडलाइंस हैं, ज़्यादा कुछ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें असेंशियल होती हैं वहाँ ले जानी इतनी है। अदरवाइज़ ये 140 पेज का लंबा प्रोस्पेक्टस है, तुम इसे खुद डेफिनेटली पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बताने आई हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। बट इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तक नहीं किया है तो मोर ओवर एक सिंपल सी बात बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी गूगल फॉर्म इज़ अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। एंड विद इन 24 आवर्स मैं आप सब लोगों को रीच आउट करूँगी, और जब भी मैं आप लोगों को रीच आउट करूँगी विद इन 12 आवर्स कर लूँगी वैसे। सो आपके पास एक मेरी शॉर्ट वीडियो होगी जिसके अंदर आपका डाउट का सोल्यूशन होगा। मैनी ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर डूइंग दैट। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो तो तुम भी डेफिनेटली कर सकते हो। लिंक मैं आपको दे रही हूँ कमेंट्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। आइए वापस बात करते हैं हम हॉस्टल ज्वाइनिंग गाइडलाइंस के बारे में। सो हेयर वी हैव मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें हॉस्टल की ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट करने ही करने होंगे, और वो कौन कौन से हैं आपको सभी के सभी ले जाने हैं, तभी मज़े को तभी सही रहे।
तभी प्रॉपर जो है चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। सबसे पहले देखो, एकोमोडेशन कम प्लेज फॉर्म, ये आपके हॉस्टल का ग्रुप बनेगा, जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ मिलेगा। आपको फ़ीस रिसिप्ट लेके जानी है, कॉलेज की भी, हॉस्टल की भी, मेस की भी। ध्यान रखना अपने कागज़ गिन कर ले जाना, अगर वहाँ पर एक भी पेज या एक भी डॉक्यूमेंट की कमी होती है देन डेफिनेटली आपको वहाँ पर हॉस्टल एलोकेट नहीं करेंगे। देखो, फीस रिसिप्ट जो होती है दैट इज़ कॉलेज, हॉस्टल एंड मेस। कॉलेज, हॉस्टल एंड मेस, 3 आपके पास फी रिसिप्ट होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट डेफिनेटली तुम्हारे पास होना चाहिए और आपके पास लोकल गार्डियंस होने चाहिए। मैं नेक्स्ट जो आप लोगों के पास वीडियो बनाने जाऊंगी दैट विल बी ऑफ योर चॉइस। आप अपने हॉस्टल से रिलेटेड डाउट्स मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं एंड फ्रॉम दैट कमेंट आई विल चूज़ सम ऑफ द सब्सक्राइबर्स जिनके डाउट के बेसिस पर एपिसोड नंबर 4 आएगा हॉस्टल सीरीज़ का। देखो, इन्होंने साफ साफ लिखा है ट्राई सिटी दैट इज़ चंडीगढ़, मोहाली एंड पंचकुला। वैलिड आईडी प्रूफ के साथ आपको फ़ोटो लगानी होगी लोकल गार्डियंस की और उनके साइन भी करने होंगे। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड द लोकल गार्डियंस, ये भी रिक्वायरमेंट होगी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है आपकी सपोज सान्या का आधार कार्ड है, उसके नीचे लिखना है, साइन करना है उस आधार कार्ड पे सान्या एंड सेल्फ अटेस्टेड। और कई लोग नीचे रीज़न भी लिख सकते हैं कि हमने ये आधार कार्ड आपको क्यों दिया है, आप लिख सकते हैं फॉर दी हॉस्टल रिक्वायरमेंट, हॉस्टल वेरिफिकेशन प्रोसेसेस। उसके बाद आपके होम के एड्रेस और फ़ोन नंबर्स ऑफ पेरेंट्स एंड लोकल गार्डियंस, ये आपको फॉर्म दिए जाएंगे, वो आपको फिल करने होंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स टू हॉस्टल अथॉरिटीज़ गलत पाई जाती है तो आपको हॉस्टल से बाहर निकाल देंगे। एंड ये मैंडेटरी है सभी पेरेंट्स के लिए, लोकल गार्डियंस के लिए रिपोर्टिंग डे पर प्रेजेंट होना, बट ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इन केस एक कोई भी मदर या फादर एनी वन ऑफ दी पेरेंट अगर आपके साथ अवेलेबल है तो काम चल जाता है, बट कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती कि तुम अगर लोकल गार्डियंस को नहीं लेकर जाते। इफ़ मदर इज़ देयर, इफ़ फादर इज़ देयर, या फिर एक लोग बस पेरेंट्स में से अगर तुम किसी एक को ले जाओगे देन यू आर गुड टू गो। बस इतना कहना चाहूँगी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ द असेंशियल आइटम्स। अब कौन कौन सी असेंशियल आइटम्स है जिनके बिना तुम हॉस्टल में रह ही नहीं पाओगे। वैसे इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, कमेंट्स में भी दे दूँगी, जिसके अंदर मैंने रिक्वायर्ड आइटम्स लिखी हैं कि चंडीगढ़ में कौन कौन से कॉलेज की असेंशियल आइटम्स हैं। बट येस, यहाँ पर आप देखिए क्या क्या वो आपको बिल्कुल नहीं देते और आपको चाहिए होगा। बेडिंग, बेड लिनन एंड आप देख सकते हैं डोर कर्टन्स, मीन्स दैट वहाँ पर हर एक रूम के अंदर मिरर वाली विंडोज़ हैं, ट्रांसलूसेंट है, मतलब कि धूप अंदर बाहर होती है, तो आपको डोर के लिए कर्टन्स चाहिए होंगे। एंड आपको बेडिंग चाहिए होगी। बेडिंग दे डेफिनेटली मीन्स जो प्रॉपर बेडिंग होती है, जस्ट नॉट बेड शीट, दे आर टॉकिंग अबाउट दी मेट्रेसेस। वो आपको मेट्रेस नहीं प्रोवाइड करते हैं, यू मस्ट हैव योर ओन मेट्रेस एंड बेड लिनन दे आर आस्किंग फॉर, ठीक है। उसके बाद लॉक्स, बकेट्स, मग्स, बल्ब्स एंड डस्टर्स। डस्टर्स इसलिए बहुत मिट्टी होती है वहाँ पर। बल्ब्स कहीं कई कई जगह आपको बल्ब्स मिल जाएंगे, होल्डर्स मिल जाएंगे, ट्यूबलाइट्स मिल जाएंगी, बट बल्ब्स की आपको खुद लगाने पड़ेंगे। मग्स, दे आर सेइंग दैट क्योंकि वो ब्रेकफास्ट के लिए यूटेंसिल्स नहीं देते हैं, दैट्स वाई आपको मग्स के साथ साथ कुछ और प्लेट, स्पून्स, ये सब चीज़ें, बाउल्स भी लेकर जाने चाहिए, ठीक है। और कुछ भूल जाते हो तो मार्केट से तुम ब्लिंकिट वगैरह कर सकते हो, टक शॉप से ले सकते हो, बट अगर आपके पास आपकी पर्सनल होती हैं देन वेल एंड गुड थिंग्स हैं। एंड लॉक एंड कीज़ जो कि मस्ट रहेगी बिकॉज वहाँ पे ऑटोमेटिक लॉक्स नहीं है, नॉर्मल ताला चाबी वाला सिस्टम है। हॉस्टल स्टूडेंट्स को पर्सनल व्हीकल्स रखना अलाउड नहीं है डेफिनेटली, हॉस्टल से बाहर जाना भी रेयरेस्ट बेसिस पर अलाउड होता है। नाउ फॉर द काइंड ऑफ अटेंशन ऑफ पेरेंट्स एंड लोकल गार्डियंस, इन्होंने हमें सारी बातें यहाँ पर बताई है कि अटेंडेंट कार्ड मिलता है, मिड सेमेस्टर का रिजल्ट शेयर किया जाता है आपके साथ, पेरेंट्स एंड गार्डियंस को रेजिडेंट के रूम में नहीं ले जाया जाता है, ये एक रूल है, बट अगर वहाँ पर वार्डन का मूड अच्छा है तो आपको पेरेंट्स एंड लोकल गार्डियंस को भेज सकते हैं, चले जाते हैं। माई पेरेंट्स केम इन, वो ऐसा टाइम था जब हॉस्टल्स खाली थे, बहुत कम बच्चे थे, तो किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो इसलिए रूल्स बनाए गए हैं। तो अगर आपकी वार्डन ने अलो किया है देन डेफिनेटली आप उन्हें ले जा सकते हैं। पेरेंट्स ऑफ द डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट्स, अगर कोई धक्के से ज़बरदस्ती वार्डन ने मना किया है फिर भी चला जाता है तो प्रॉब्लम आप एट ऑल आपके बच्चे को आने वाली है, इसीलिए आप ऐसे जाना अवॉइड करेंगे अगर वार्डन्स ने मना किया है तो। बेसिकली ऑल डिपेंडिंग अपॉन द वार्डन्स देयर।
जो विजिटर्स हैं लाइक पेरेंट्स एंड ऑल, तो वो कॉलेज कैंपस में या फिर कहाँ मिल सकते हैं वार्ड्स को, जो भी एक रिजर्व्ड सच प्लेस है मीटिंग्स के लिए, सिर्फ वहीं वहीं मिल सकते हैं और कुछ जगह नहीं है। बाकी लोकल गार्डियंस की डिटेल्स यहाँ लिखी हैं, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वहाँ पर डेफिनेटली देख सकते हैं। और जनरल गाइडलाइंस लिखी हैं कि आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ नहीं कर सकते, डिफ़ॉल्टर्स को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होगा। ये बस यही कुछ लिखी है। रिक्वायरमेंट लिखी है कि अगर आपको रीअपीयर के मार्क्स आएंगे तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। और सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल वैल्यूएबल्स टोटली पर्सन की है, हॉस्टल अथॉरिटीज़ का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। ड्रेस कोड या कॉलेज आर्ट्स के अंदर लिखा है कि आप एक अच्छे से सेंसिबल क्लोथ्स डाल सकते हैं, कोई कटे फटे कपड़े आप पहन कर ना आए, क्योंकि वहाँ पर जो बीच में स्टाफ होता है, सो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको मॉडेस्ट एंड प्रेजेंटेबल कपड़े पहनने हैं। रिस्पेक्ट फॉर हॉस्टल प्रॉपर्टी रखनी है, अगर आप हॉस्टल का कुछ भी गुस्से में आकर मिरर तोड़ देते हैं या फिर गेट तोड़ देते हैं तो आपको सिक्योरिटी वापस नहीं की जाएगी। उसके बाद ड्रग फ्री एंड सेफ हॉस्टल एनवायरनमेंट सबको हमें बनाकर रखना है, ये मैंने पहले भी काफ़ी जगह बात की है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं हमारे हॉस्टल्स के। लीव एंड आउटिंग रूल्स, ये मुझे लगता है कि हमें अब किसी नेक्स्ट डे बात करनी चाहिए, बहुत तड़कता भड़कता टॉपिक है, बाकी आप लोग खुद भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सारे गवर्नमेंट हॉस्टल का सेम ही रहता है जो कि जीसीजी का रहता है, अगर फिर भी तुम अलग अलग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मोर ओवर मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, हम लोग इसके बारे में डेफिनेटली कभी ना कभी तो बात करेंगे, डे आउटिंग्स एंड अटेंडेंस के बारे में। तो चलो इतना सा तो नहीं, इतना सा ही है प्रोस्पेक्टस। वी हैड डन विद 145 पेजेस, माय गॉड नो। आइए एट द एंड कवर कर ही लेते हैं लीव एंड आउटिंग के प्रोटोकॉल्स को। देखिए, जो रेजिडेंट स्टूडेंट्स हैं वो अवेल कर सकता है नाइट आउट लीव्स ओनली ऑन वीकेंड्स ट्वाइस अ मंथ। मतलब अगर तुम जाना चाहते हो बाहर, सच बात लिखी है इन्होंने ये, कि अगर तुम सिर्फ 2 ही बार जा सकते हो अगर तुम्हें नाइट आउट लेना है, मतलब घर आना है प्रॉपर। और वार्डन कैन सेंक्शन अप टू 4 डेज लीव्स, ये बस ऐसे ही लिखा है, अगर बच्चा एक बार घर आ गया तो उसे पकड़ के थोड़ी लाएंगे, तो अब तुम कभी भी वापस आ सकते हो। उसके बाद स्पेशल परमिशन ऐसा कुछ नहीं है, परमिशन वगैरह की नहीं चाहिए, कभी जितनी देर तुम्हारी मर्जी उतनी देर तक तुम छुट्टी ले सकते हो। अटेंडेंस विल नॉट बी गिवन फॉर मेडिकल लीव, बट आपको ध्यान रखना है कि आपकी अटेंडेंस 75% से कॉलेज में कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको वापस जो है वो आना ही आना पड़ता है। और इस बात का मैंडेटरी ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट शिल रिस्ट्रिक्टली एडहर टू द टाइमिंग्स ऑफ द रिटर्न 5:50 PM इन विंटर्स एंड 6:20 इन समर इन केस ऑफ डे आउट्स एंड नाइट आउट। स्टूडेंट्स को सबमिट करना होगा अपना ज्वाइनिंग जब भी वो वापस आएंगे हॉस्टल के अंदर। बाकी ये सारी बातें हैं वो आपको समझाएंगे, बताएंगे जब भी आप हॉस्टल ज्वाइन करेंगे। डे आउटिंग्स एंड अटेंडेंस, ये कह रहे हैं कि देखो, समर्स के अंदर इवनिंग के अंदर 6:20 टाइम कर दिया है, आप कोर्टयार्ड के अंदर असेंबल हो जाएंगे, एंड 5:50 PM इट इज़ इन फॉर विंटर्स। संडेज और अदर स्पेशल आउटिंग्स ऑन हॉलीडेज इन्होंने लिखा है। वेडनेसडे और संडेज़ को मोस्टली आउटिंग रहती है, या फिर जिस दिन कोई फेस्टिवल है उस दिन भी आउटिंग रहती है। 10 AM से 6:20 इन समर एंड 5:50। और वही वेडनेसडे को भी आपको शाम को आउटिंग मिलती है 3 से 6 बजे के बीच में, क्योंकि इन द मॉर्निंग आपकी क्लासेस होती हैं, तो इसलिए आपको बाहर जाना अलाउड नहीं होता है, इसलिए 3 बजे के बाद से आपको वेडनेसडे को बाहर जाने दिया जाता है। बाकी अगर आपको डेली बेसिस पे बाहर जाना है तो स्पेशल परमिशन आपको लेनी पड़ेगी अपने लोकल गार्डियन से, वार्डन से। सो वो आपको वार्डन से बात करनी होगी हॉस्टल ज्वाइन करने से पहले। और देखो, वार्डन के पास राइट है कि वो डिनाई कर सकती है कभी भी आउटिंग, अगर बच्चा जो है लेट आता है डे आउट से या नाइट आउट से, या कोई भी काइंड ऑफ मिसकंडक्ट करता है। तो मतलब आपको अपनी वार्डन पटा के रखनी है, वार्डन को सारी बातें माननी है। अगर आपकी वार्डन खुश है तो आपकी हॉस्टल लाइफ भी खुश जा सकती है। सो बस इतनी छोटी सी बात कहूँगी कि गो सब्सक्राइब द चैनल, मिलते रहेंगे, स्टे कनेक्टेड। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास तुम लोगों को बताने के लिए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ मिलूंगी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।